I'm आदित्य, योर इंग्लिश ट्यूटर। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th का, फिलहाल तो क्लास 10th का, आगे 11th 12th सब किया जाएगा, उसका एक पोअम का, एक स्टोरी का लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th का ही पोअम द ट्रीज। उसकी पोएटेस जो है एडेनी रिच है और ये एक फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट आप लोग जानते होंगे, जो फीमेल्स को सपोर्ट करे। ऑफ कोर्स ये फीमेल है तो ये फीमेल सपोर्ट करेंगे ही। उसी बेस पे ये पोअम है द ट्रीज। और मैंने आपसे पहले ये भी कहा था कि एक पोअम का दो मीनिंग होता है, एक लिटरल, दूसरा सिम्बलिक। और आई होप आप लोग को याद होगा, आप लोग भूले नहीं होंगे। इस पोअम को मैं देखता हूँ, फिर अपना वही तरीका रहेगा, अपना लिटरल मीनिंग और उसके बाद फिर सिम्बलिक मीनिंग। स्टार्ट करते हैं। पहले इसका लिटरल मीनिंग देख लेते हैं, फिर देखते हैं सिम्बलिक मीनिंग। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि द ट्रीज, इसमें जो ट्रीज है इसका सिम्बलिक मीनिंग विमेन आया है। ट्रीज रिलेट कर रहा है विमेन को। स्टार्ट करते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है, कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज। क्या एक फॉरेस्ट बिना ट्रीज का पॉसिबल है या नहीं है? क्या बिना पेड़ का फॉरेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोअम एंड वेयर डू दे गो। और इस पोअम में जो ट्रीज हैं वो है कहाँ, और वो अगर जा रही हैं तो कहाँ जाती हैं वो। ये हो गया इसका लिटरल मीनिंग। सिम्बलिक मीनिंग मैंने बोला कि ट्रीज का कंपेयर किया गया है विमेन से, मीन्स कि जो औरत है उनके बिना क्या वर्ल्ड है कि नहीं है। ट्रीज मीन्स विमेन हो गया और आपका फॉरेस्ट मीन्स वर्ल्ड। लिटरल मीनिंग ये कह रहा है कि जो ट्रीज है, अगर फॉरेस्ट में ट्रीज ना रहे तो फॉरेस्ट का क्या कंडीशन होगा। मीनिंग ये निकला कि अगर वर्ल्ड में विमेन नहीं है तो वर्ल्ड का कंडीशन क्या होगा। ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आते हैं वेरी फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। पहले लिटरल मीनिंग, फिर सिम्बलिक मीनिंग। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, कि जो ट्रीज जो कि अंदर है वो मूव कर रही है किसकी तरफ, तो फॉरेस्ट की तरफ। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी, जो अभी तक क्या है फॉरेस्ट, वो खाली था। जो फॉरेस्ट था वो अभी तक खाली था और वहां का जो उस फॉरेस्ट है उसमें ट्रीज आ रही है धीरे धीरे। ऑल दिस डेज वेयर नो बर्ड कुड सीट, नो इंसेक्ट हाइड। और उस फॉरेस्ट का कंडीशन क्या है, जब ट्रीज नहीं है तो बर्ड बैठेंगे क्या उस पर, बर्ड कहाँ बैठेंगे। और जब ट्रीज नहीं है तो इंसेक्ट हाइड कहाँ करेंगे। और ये सारा कंडीशंस क्यों हो रहा है, बिकॉज देयर इज नो एनी ट्री इन द फॉरेस्ट। दैट मीन्स वर्ल्ड है जो हमारा वर्ल्ड है उसमें वेमेन आगे नहीं आई। अगर वेमेन आगे आती, पार्टिसिपेट करती कोई भी चीज में, तो हमारा में वर्ल्ड में जो भी कमी है वो कमियां नहीं रहती। आगे देखते हैं। और नो सन बरी इट्स फिट इन शैडो। आगे कहती है पोएटेस कि जो सन है वो बरी इट्स फिट इन शैडो, मींस सन का जो लाइट है वो फॉरेस्ट में नहीं आ पा रहा है, उसका शैडो नहीं बन पा रहा है। ट्रीज नहीं है तो क्या सन का लाइट का शैडो फॉरेस्ट में बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। और वो जो फॉरेस्ट है वो अभी तक क्या है, अभी रात तक क्या है, वो एम्प्टी है, खाली है। क्यों खाली है, बिकॉज ट्री वहां पर अभी तक नहीं पहुंची है। मतलब जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड आगे डेवलप नहीं हो पाएगा विदाउट वेमेन्स। वेमेन्स आएंगी तभी डेवलप होगा। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। और वो जो वर्ल्ड है वो मॉर्निंग तक ट्रीज से फुल हो जाएगा। कहना ये जा रहा है कि जो भी फॉरेस्ट है उसमें ट्रीज नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। और मीन्स अगर वर्ल्ड है और वर्ल्ड में फीमेल्स नहीं आगे आएंगी, वेमेन्स आगे नहीं आएंगी, तो वर्ल्ड हमारा डेवलप नहीं कर पाएगा। ये था इस स्टेंजा का मीनिंग। एक बार फिर से लिटरल मीनिंग कह रहा है कि फॉरेस्ट में ट्रीज नहीं है तो फॉरेस्ट का कोई वैल्यू नहीं है, ना उसमें बर्ड सीट कर पाएंगे, ना इंसेक्ट छिप पाएंगे। दैट मीन्स कि अगर वर्ल्ड है, वर्ल्ड में हर एक कंडीशन में सिर्फ मैन ही आगे आते हैं, वेमेन्स नहीं आती हैं, तो हमारा वर्ल्ड डेवलप नहीं कर पाएगा। ये था इसका फर्स्ट स्टेंजा फर्स्ट। अब देखते हैं स्टेंजा सेकंड। सेकंड स्टेंजा देखते हैं हम लोग। सेकंड स्टेंजा में कह रहा है ऑल नाइट द रूट्स वर्क, कि पूरी रात जो ट्रीज का रूट्स है उसने काम किया। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। क्या करने के लिए काम किया, तो खुद को डिसएंगेज करने के लिए। इंगेज मीन्स पता होगा बिजी होना, डिस मीन्स कुछ चीज को अलग करना, सेपरेट करना। तो जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ऑब्स्टेकल्स है, उससे निकलने के लिए विमेन्स ने रात में काम किया। रात में बोलने का मतलब क्या है कि जो किसी पर्सन का स्ट्रगल होता है वो हमेशा डार्क में होता है।
सक्सेस लाइट में आ सकता है, लेकिन जो उसका स्ट्रगल है वो हमेशा डार्कनेस में होगा। तो कहना चाह रहा है कि जो नाइट में जो ट्रीज हैं उसके जो रूट्स हैं वो खुद को डिसएंगेज करने के लिए काम किए हैं, और डिसएंगेज कर रहे हैं कहाँ पे कर रहे हैं, वेरेंडा फ्लोर में कर रहे हैं। उसी तरह जो वेमेंस है वो डार्कनेस में स्ट्रगल की, बहुत स्ट्रगल की, और फिर जाके वो लाइट में आ पाए। आगे देखते हैं, द लिप्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास। जो लिप्स है वो स्ट्रेन मींस क्या होता है, लिखा होगा, मैंने लिखा भी है, फोर्स करना। जो लिप्स है वो फोर्स कर रही है, फोर्स की तहत आगे बढ़ रही है, किसकी तरफ, तो ग्लास की तरफ। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प्ड वॉज सफरिंग अंडर द रूट। पहले वर्ड मीनिंग क्लियर कर देते हैं। क्रैम्प्ड मींस क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड। बॉस पता होगा छोटी ब्रांच को बोलते हैं, तो वहां पे जो स्मॉल ट्विग्स हैं वो बाहर की ओर आ रही हैं, और लॉन्ग क्रैम्प्ड वॉज सफरिंग अंडर द रूट। जो लंबे, क्रैम्प्ड मींस क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड। जो रेस्ट्रिक्टेड बॉज है मींस टहनियां, वो सफर कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अंडर द रूट। मींस जो वेमेंस हैं उनकी लाइफ में स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को फेस किया, तब जाके वो आगे बढ़ पाए। ऐसा नहीं है उन्हें सब कुछ बने बनाए मिल गया है। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन को दूर करते उन्होंने आगे बढ़ा। आगे देखते हैं, लाइक। अब पोयम में आता है यहाँ पे लाइक, यहाँ पे पोयम में लाइक है। मैं बता दूं कि लाइक और एज से कभी भी कोई चीज को रिलेट किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो वो सिमिली होता है। पोएटिक डिवाइस है, इसको हम आगे वीडियो में बात करेंगे इसकी। आगे देखते हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि कैसे कोई जो पेशेंट है जो बहुत दिन से एडमिट है और वो नया नया डिस्चार्ज हुआ है, तो कैसे वो क्लिनिक की डोर पर लड़खड़ाते हुए जाता है। मीन्स वो पूरी तरह से फिट नहीं है। दैट मीन्स कि जो वेमेन है वो स्ट्रगल की, तो उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया, और फिर धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस को दूर करते हुए, प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते वर्ल्ड में अपना फेस, उन्होंने वर्ल्ड को प्रॉब्लम्स को फेस किया और वर्ल्ड में अपना जगह बना लिया। ये इसका सिंबलिक मीनिंग और लिटरल मीनिंग मैंने दोनों देख लिया, और इसका स्टेंजा जो थर्ड है उसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।